कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक छोटी सी हार आने वाली सबसे बड़ी जीत का रास्ता बना देती है। और मैथिली ठाकुर की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। सोचिए, आज जो लड़की बिहार की सबसे कम उम्र की एमएलए बन चुकी है, वही कभी सिर्फ 2 वोट से एक बड़े रियलिटी शो की ट्रॉफी हार गई थी। लेकिन शायद उसी रात से उनकी असली उड़ान शुरू हुई। मैथिली की कहानी बचपन से ही अलग रही है। 25 जुलाई 2000 को बिहार में जन्मी इस बच्ची की आवाज ने बचपन से ही सबका दिल छू लिया था। कहते हैं कि सिर्फ 4 साल की उम्र में ही परिवार ने समझ लिया था कि ये टैलेंट साधारण नहीं है। जब परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो यहीं दादा के मार्गदर्शन में उन्होंने गायन की असली कला सीखी। जागरण, भजन, छोटे मोटे फंक्शनों में गा गाकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही बच्ची आगे चलकर पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन असली सफर तो तब शुरू हुआ जब वह रियलिटी शोज की दुनिया में उतरी। सिर्फ 11 साल की उम्र में लिटिल चैम्प्स में आकर उन्होंने पहली बार सबका ध्यान खींचा। इसके बाद इंडियन आइडल जूनियर में उनकी आवाज ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। 2016 में जीनियस यंग सिंगिंग कंपटीशन जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी भी मंच पर खड़ी होकर चमक सकती है। इसी दौर में उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम याह रब्बा भी लॉन्च किया। पर असली तूफान 2017 में आया, राइजिंग स्टार के पहले सीजन में। उस समय देश भर के सिंगर्स एक मंच पर थे, लेकिन जिस आवाज ने सबको सबसे ज्यादा हैरान किया, वह थी मैथिली की। फाइनल तक पहुंचने में उन्हें किसी तरह की मुश्किल नहीं आई। उनकी आवाज ने हर स्टेज पर जादू बिखेरा। लेकिन फिर आया वो पल जिसने लाखों दर्शकों को चौंका दिया। फाइनल में रिपोर्ट्स के मुताबिक मैथिली सिर्फ 2 वोट से हार गईं। जी हाँ, इतने कम अंतर से। वो फर्स्ट रनर अप बनी, लेकिन शो जितना उन्होंने दिलों में जगह बनाई, उतना शायद ट्रॉफी भी नहीं दे पाती। पर यहीं से कहानी बदली। यह हार उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। रातों रात उनकी पहचान देश भर में फैल गई। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और कार्यक्रमों के लिए उन्हें देश विदेश से बुलावे आने लगे। 2021 में उन्हें लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया और तब तक उनका नाम लोक संगीत का पर्याय बन चुका था। उन्होंने मिथिला, भोजपुरी और भारतीय लोकधुनों को जिस तरह नई पीढ़ी तक पहुंचाया, वह कमाल से कम नहीं था। लेकिन फिर आया एक और मोड़, जिसे किसी ने पहले से नहीं सोचा था। मैथिली ने अपने कला सफर के बीच राजनीति में कदम रखा। लोगों के बीच उनकी सादगी, उनकी जड़ें और उनका जुड़ाव इतना मजबूत था कि चुनाव आते ही माहौल बदल गया। बिहार विधानसभा चुनाव में वह भारी वोटों से जीती और राज्य की सबसे कम उम्र की एमएलए बनकर इतिहास रच दिया। एक कलाकार का नेता बन जाना आसान नहीं होता, लेकिन मैथिली ने इसे सहजता से किया, बिना शोर किए, बिना किसी विवाद के, सिर्फ अपने काम और अपने व्यवहार की वजह से। और यही इस कहानी की खास बात है। एक लड़की जो कभी 2 वोट से हार गई थी, आज लाखों वोटों के भरोसे जीत चुकी है। अगर राइजिंग स्टार के उस रात उन्हें वो 2 वोट मिल भी जाते, तो शायद कहानी आज इतनी प्रेरणादायक नहीं होती। कभी कभी किस्मत हमें थोड़ा पीछे खींचती है, ताकि आगे चलकर हम और दूर जा सकें। मैथिली का सफर हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी हार भी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बन सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम रुकते हैं या आगे बढ़ते हैं।